भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कुंभ का निर्माण हुआ और अपक्व कुंभ के ऊपर कुछ कविताएं और चित्रों का चित्रण किया गया। तो सर्वप्रथम कुंभ के कंठ पर 99 और कर्ण स्थल पर 99 और 9 की संख्याएं अंकित की गई। जो कि 99 संसार का द्योतक है, तो 9 की संख्या शाश्वत पद को देने वाली मोक्ष की द्योतक है। इधर 63 और 63 की संख्या का अंकन किया गया कुंभ के कंठ पर। सो वह 63 की संख्या पुराण पुरुषों की स्मृति दिलाती है। और जब पुराण पुरुषों का विस्मरण होता है तो 63 का विलोम रूप परिणमन होता है 36, और उसमें एक और जुड़ जाने से मिथ्या मतों का 363 का हमें दर्शन होता है। इधर कुंभ पर सिंह और श्वान का भी चित्रण है। सिंह स्वाधीनता का प्रतीक है, तो श्वान को परतंत्रता कभी भी खलती नहीं, वो परतंत्रता में ही अपने आप को सुखी मानता है। और कछुआ और खरगोश का भी चित्रण था, जो साधक को साधना की विधि बताता है कि भले धीरे चलो किंतु निरंतर पथ पर बढ़ते चलो। और प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। इसके पश्चात ही और भी 2 अक्षरों का भी वहाँ पर न्यास हुआ, जिसमें कि ही एकांत का प्रतीक है, सो भी अनेकांत का। सो ही से सबकी भेंट हो और ही दूर हो। एक कविता और लिखी थी, मर कर पर कर दो। उसके बाद मरहम बने मैं दो गला। इस प्रकार से काव्यों का रहस्य उद्घाटित करते हुए यह प्रसंग पूर्ण हुआ है। आज पेज नंबर 176 176 नंबर पेज पर आगे का प्रसंग प्रारंभ होता है। कुंभ में जली अंश शेष है, अभी निश्शेष करना है उसे। और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। बिना तप के जलत्व यानी अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन। यह अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। विफलता ही हाथ लगी, विकलता ही साथ चली। किस विध कहें, किस विध सहें, और किस विध रहें। पूरी बस सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को चल रहा है। संत का अशांत मन यूं पूछता है, हो बासंती महिमा, कहाँ गई ओ वसंत की महिमा। कहाँ गई इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को, कि वसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत हो चुका है,
और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। निदाग आहूत था सो आगत है, प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धक धगाहट लपट चल रही है। इधर यहाँ पर शीतकाल का प्रसंग पूर्ण हुआ और गर्मी आना प्रारंभ हो चुकी है। सो जो कुंभों में थोड़ा बहुत जल का अंश था उसे भी सुखाने के लिए कुंभकार ने तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रख दिया है, क्योंकि ठीक ही है, बिना तपे जल यानी अज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। तपस्या करना तो पड़ती है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे साधक हो, जब तक वो तप अर्थात पुरुषार्थ मेहनत नहीं करता तब तक उसकी अज्ञान का विलय नहीं होता। और जब तक धरती तपती नहीं है तब तक वर्षा भी नहीं होती। और तप के अभाव में ही आज तक ये अंतरात्मा अनादिकाल से संकल्प विकल्पों से कल्प कालों से तपता आ रहा है। और विफलता हाथ लगी और विकलता इसे मिली है, और किस विध कहें मात्र पूरी सफलता की बात मिली है, किंतु वास्तविक सफलता आज तक इसे नहीं मिली। और यह संत का जो मन है वो अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है, अर्थात सिद्धत्व की प्राप्त करने के लिए वह पुरुषार्थ उसका मन कर रहा है। फिर भी वह मन पूछता है, हो बासंती महिमा, महिमा ने धरती होता है, हो बसंत ऋतु के साथ रहने वाली धरती माँ, अब बसंत की महिमा कहाँ चली गई, अर्थात बसंत ऋतु समाप्त हो गई है और ग्रीष्म ऋतु आ रही है। तो इस पर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं संत को कि बसंत का तो अंत हो गया, बसंत ऋतु चली गई। सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु मानी बसंत ऋतु, ठंड के और गर्मी के बीच की ऋतु। जब बसंत याचक वया तरुमुल दीने पात, ताते नौ पल्लव हुए दियो व्यर्थ नहीं जात। एक ऐसी कहावत है कि बसंत ऋतु के पहले जो है सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। नहीं, जब बसंत ऋतु में बसंत ऋतु के बाद गर्मी के पहले वो पत्ते झड़, जब बसंत याचक वया तरुमिल देने जाता, और जब वो पुराने पत्ते झड़ जाते पुनः उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। तो तरुमिल दीनो पात, ताते नौ पल्लव भये दियो व्यर्थ नहीं जा। तो यहाँ पर बसंत ऋतु का समापन हो चुका है और अनंत में शांत खो चुका है। अब बसंत के देह का अंतिम संस्कार करना है, सो गर्मी की आवश्यकता है। तो चिलचिलाती यहाँ पर धूप है, और वह धूप आग बाहर भीतर दाएं बाएं जहाँ देखो धक धगाहट लपट चल रही है, बस बरस रही है केवल तपन तपन तपन। अब इसी तपन का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने बहुत सारा विषय यहाँ पर दे दिया है। दशा बदल गई है दसों दिशाओं की, धरा का उदारतम उर और उरु उदार ये गुरु दरारदार बने हैं, जिनमें प्रवेश पाती हैं आग उगलती हवाएं, ये अपना परिचय देती हैं रसातल गद उगलते लावा को। यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन, अर्थात चारों दिशाएं आग ही आग उगल रही हैं, और धरती का पेट भी फट चुका है, उसमें भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसमें सारी आगे वो लपटें जो है उस दरारों में भीतर जाती हुई, वहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो वो रसातल में जो लावा बैठा हुआ है उसको अपना परिचय दे रहे कि हम भी कोई कम गर्म नहीं है। नील नीर के झील नाली नलियां नदियां, अनंत सलिला भी अंत सलिला हुई है, इनका विलोप परिणमन हुआ है। यानी नदी दीन जल से विहीन हो दीनता का अनुभव कर रही है नदी, और नाली लीना हुई जा रही है धरती में लज्जा के कारण, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। और बड़ी बड़ी जो नदियाँ थी वो क्या हुआ, अब उनका पानी सूख गया है,
अंत अनंत सलिला, जिसमें अनंत बहुत विशाल जल था, वह जल भी अंतः सलिला अर्थात अपने में सिमट गई है। और नदी भी दीन बन गई। इस गर्मी के समय में बड़ी बड़ी नदियां भी सूख जाती हैं और जल से विहीन दीनता का अनुभव कर रही हैं। और नाली जो थी ना, वो भी लीन हो गई, नाली में भी पानी सूख गया इस गर्मी के कारण। और मानो लज्जा के कारण ही नाली धरती में छुपी जा रही है। अब कुछ पता नहीं, यहाँ चारों ओर चल रही केवल एकमात्र तपन। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी अविलंब से अस्ताचल को छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। लगता है रवि की गति में शैथिल्य लाया है। अब सूरज भी ठंड में तो लेट उठता और जल्दी चला जाता, गर्मी में बहुत जल्दी उग जाता है और धीरे 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 चलता चलता शाम को 7:30 बजे भी सूर्यास्त नहीं होता। ऐसा लगता है गर्मी के कारण सूर्य की गति में भी शिथिलता आ गई है। कवि की यह काव्य कल्पना है कितना दिन लंबा क्यों हो रहा है। अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों हो रहे हैं। यहाँ यही बल है केवल, तपन तपन तपन। हरित हरि वह किससे हरि की हरिता फिर किस काम की रही। लचकती लचका की मृदुता पक्व फलों की मधुता किधर गई सब ये। वह मंद सुगंध पवन का भाव हल्का सा झोंका वह फल फूल फल दल दोलायन कहाँ। फूलों की मुस्कान पल पल पत्रों की करतल तालियां। श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी अलीदल गुंजन कहाँ। शीतलता की छुबन छुपी पीतलता की पलित छवि भी पल भर भी पली नहीं। जली चली गई कहाँ पता ना चला। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। अर्थात जो हरे भरे पेड़ पौधे थे उनमें जो हरापन था वह भी अब बदल चुका है, पीलापन हो गया है। जो लतिकाएं लचक लचक के घूमती थी वो गर्मी के कारण उनकी मृदुता भी वो सूख गई है। और किधर सुगंध मंद पाओ, जो पहले मंद मंद सुगंधित हवा बहती थी अब गर्मी में वो मंद सुगंध हवा भी बहना बंद हो जाती है। फलों का फल का जो समूह पेड़ों पे लटकता था अब गर्मी में कोई फल भी नहीं लग रहे हैं। और जो मधुर श्राव्य मधु भी भौरे वगैरह जो गुंजन करते थे वो भी गर्मी के कारण चुपचाप अपनी जगह बैठ गए हैं। और शीतलता की ठंडी हवा कोई छुबन वो भी छुप गई है और पल भर भी चली गई जली गई पता नहीं सब कहाँ। वह जो पीतलता की पलित छवि जो पीली पीली लताएं जो कि सुंदरता को प्राप्त थी वे भी चली गई कहीं। लगता है यहाँ पर ये सब केवल तपन 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 का ही प्रभाव दिख रहा है। वह राग कहाँ पराग कहाँ चेतन का वह जाग कहाँ। वह महक नहीं वह चहक नहीं वह ग्राह्य नहीं वह गहक नहीं। वह गीत भी कहाँ वह कवि कहाँ। मंजू किरणर वह रवि कहाँ वह अंग कहाँ वह रंग कहाँ। अनंग का वह व्यंग कहाँ वह हाव नहीं वह भाव नहीं। चेतना की छवि छाँव नहीं। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। अर्थात राग रंग सब वातावरण जो है बदल चुका है। महक नहीं चहक नहीं किरण नहीं कवि नहीं और मंजूदर किरण वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब अनंग का व्यंग हास हास हंसी खुशी का भी कोई वातावरण अब नहीं है। सब लोग गर्मी के दिनों में दरवाजा बंद करके अंदर बैठे रहो। किसी प्रकार वो शाम शाम को थोड़ा बहुत चहल पहल हो जाए बाकी नहीं तो अभी भी कई जगह आप चलो गर्मी में बिल्कुल सुनसान हो जाता, लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते। भोग पड़े हैं यहाँ भोगी चला गया। भोग पड़े हैं यहाँ भोगी चला गया। योग पड़े हैं यहाँ योगी चला गया। कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए, विचार करो। सब सामग्री यहीं पड़ी रह जाएगी लेकिन भोक्ता पुरुष योग जितने संयोग है धन पैसा आदि सब यहीं रहेंगे किंतु जो इसको भोगने वाला भोक्ता। ये खंडर बताते हैं कि इमारतें कितनी मजबूत थी। अर्थात बड़े बड़े खंडर तो पड़े रहते तो हाँ इतना बड़ा राजा महान था ये सब था
अब वहाँ क्या है तो कुछ भी दिखता। कौन किसके लिए? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? सारी जिंदगी धन के संग्रह करने में निकल जाता है। यह जीवन धन के लिए कि धन जीवन के लिए कुछ पता नहीं। मूल किसका? तन का क्या वेतन का? जड़ का कि चेतन का? आभरण आभूषण उतारे गए बसंत के तन पर। वासना जिस ओट में छुप जाती है वह वसन भी उतारा गया। आभूषण तो पहले उतार ली, अंत में जो कफन पहनाया था वो भी। वासना का वास वह ना तन में है ना वसन में, वरण माया से प्रभावित मन में है। पहले तो कहा वो वसन उतार लिया, लेकिन और खुलासा कर दिया मात्र वस्त्र से इसका संबंध नहीं है, किंतु वह भीतरी चेतन और माया से प्रभावित मन से है। बसंत का भौतिक तन पड़ा है, निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध शून्य शुष्क पुष्प सा। बसंत ऋतु का शरीर ऐसा पड़ा हुआ है, मृत गंध से इसमें से निकल गई वैसे फूल के समान। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना। उसकी रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है, वह रसना कुछ कह रही सी लगती है। भौतिक जीवन में रस ना, वो पलटी हुई जिब्बा कह रही है। इस सांसारिक भौतिक जीवन में रस ना और रस ना सर, यानी बसंत के पास सिर भी नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताज परखने की। यही कारण है कि बसंत सम जीवन पर संतों का ना सर ना असर पड़ता है। दाह संस्कार का समय भी आ गया। जैसे बसंत ऋतु खिलती है तो लोग प्रभावित होते हैं, पुनः पत्ते झड़ गए तो पुनः दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो उन पर बसंत ऋतु जैसा जीवन में कोई दुष्प्रभाव हर परिस्थिति में साम्य बुद्धि रखते हैं। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग का वातावरण छा गया। जब उतारा गया वह बसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यहाँ गल रही है केवल तपन तपन तपन। देखते देखते बस दिखना बंद हो गया बसंत का शव भी। अतीत की गोद में समा गया वह शेष रहा अस्थियों का अस्तित्व, और यूं कहती कहती अस्थियां हंस रही हैं। अब बसंत का शव भी जला दिया गया, मात्र कुछ हड्डियां बची हैं। वो हड्डियां कहती हैं, अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर कि जिसने मरण को पाया है, जिसे उसे जनन को पाना है, जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट नियम है। गणना करना संसार अवस्था में देखा, जिसका जन्म हुआ उसका मरण, जिसका मरण उसका जन्म भी होगा। किंतु इस संसार अवस्था की अपेक्षा जो अरंत बनते हैं उनका जो अंतिम निर्वाण होता है उसे पंडित मरण कहते हैं, किंतु उससे उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु संसार अवस्था में देखते हैं तो जन्म मरण का चक्र लगा, कब से हो रहा है गणना करना संभव नहीं है। अनगिन बार धरती खुदी गहरी गहरी, वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबी हैं। अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही यह आगामी बसंत स्वागत के लिए हो रहा है। बपन बपन बपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। कभी कराल काला राहु, कभी प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा। कभी कभार भानु भी अनल उगलता हुआ दिखा, जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में मिला जुला कलिल हुआ कभी। सार्वजनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, तो कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मसी, कभी सुरभि कभी दुर्भी, कभी संधि दुर्भी संधि, कभी आंखें कभी अंधी बंधन मुक्त हो कभी बंदी। कभी कभी मधुर भी दिखा, मधुरता से विदुर दिखा,
कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा, बंधु कभी बंधु विधिर विधुर, भावुकता की चाल चली, बाल कभी आगे बढ़ा, बवाल बढ़े बढ़ते चले, पालक बना चालक बना, बाल हुए पलित हुए, कभी दमन कभी समन, कभी कभी सुख शमन, कभी बमन कभी नमन, कभी कभी कुछ परिणमन। अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है कि कभी तो प्रमाण पर जो राहु ने प्रभा पर भानु को पूरा निगल लिया तो क्या हो जाता, होता ना सूर्य ग्रहण, सूर्य को पूरा राहु ने निगल लिया तो शक्तिशाली सूर्य भी कभी राहु के बस में चला गया, तो कभी अनल उगलने लगा, कभी कभी वो सूरज आग उगलने लगा, है ना। कभी तुम ताकतवर कभी हम ताकतवर, सबके दिन एक जैसे नहीं रहते। तो कभी वो ताकतवर बना तो राहु ने उसको निगल लिया तो बेचारा छटपटाने लगा, और कभी यह स्वयं ताकतवर बना तो ऐसा आग उगलने लगा, इस उगलन में पेड़ पौधे पाषाण सब कुछ पिघलता गलता हुआ दिख रहा है। अनल अनिल हुआ कभी तो अनिल सलिल हुआ, कभी आग कभी हवा बनी, हवा कभी पानी बनी, कभी जल थल हुआ और झटपट बदलता परस्पर घुला मिला कलिल हुआ, कभी कभी ये धरती हवा हवा पानी रूप में परिवर्तन होता ही रहता है। कभी सार जनी रजनी दिखी तो कभी शशि की हंसी दिखी, कभी अमावस्या है तो काली घनी रात्रि दिखी, पूर्णिमा में वही चंद्रमा की चांदनी दिखी, कभी खुशी हंसी तो कभी निशी मसी, कभी हंसी खुशी तो कभी बिल्कुल जीवन में दुख अंधकार देखा, कहीं सुगंधी तो कभी दुर्गंधी, कभी संधि तो कभी दुर्भी संधि, कभी आंखें मिली तो कभी अंधापन मिला, बंधन मुक्त कभी बंदी मिले। अर्थात ये सारी की सारी विपरीतताएं हर व्यक्ति के जीवन में होती है। कभी कभी खूब हंसेगा तो कभी कभी खूब रोएगा। इसलिए जब बच्चे ज्यादा हंसते तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, ज्यादा हंसेगा तो अभी थोड़ी देर बाद तो होता यही है थोड़ी देर बाद रोना पड़ता है। आज ऐसे कई बार हम लोग नहीं ज्यादा नहीं, कभी हम लोग अच्छी बता दे प्रशंसा, ज्यादा नहीं करना, गड़बड़ हो जाता है। तो ये सहजता होती है, लेकिन ये जीवन अनंत विपरीतताओं से ही भरा हुआ है। यही सब देख के तो वैराग होता है। कभी तो राग हो जाता, थोड़ी देर वैराग होता है। कभी मधुर भी मधुरता से विधुर दिखा, मधुरता जो एक वातावरण को अच्छा करने वाला मधुरता मीठापन भी जो है वह भी मधुरता से दूर हो गया। कभी बंधु पास पड़ोस के जो भी थे वो भी बंधुता से रहित दिखे, अपना बंधु भाई बंधु भी कहीं भी बंधुता से छोड़ दिया। तो कभी बाल कभी आगे बढ़े, बवाल बढ़े बढ़ते चले गए, वही बालक कभी पालक बन गया, पालक चालक बन गया, फिर बाल पलित हुए, अर्थात वृद्ध हो गए तो फिर बच्चों के सनक, कभी दमन हुआ कभी समन हुआ, कभी कुछ चमन मिला तो कभी कुछ बमन हुआ, कभी न। ये सारा का सारा परिणमन इस जीवन में चलता है। दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी तो कहीं हाय हाय। ये दुनिया दुरंगी है, कहीं खैर खूबी है, कहीं हाय है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव तो कभी धूप तो कभी। इसलिए किसी का अहंकार मत करो, कब पता नहीं जीवन में परिवर्तन आ जाए और जो सुखी भी दुख में परिवर्तन हो जाए, और दुख में भी रो नहीं, पता नहीं एक क्षण आपका ऐसा पुण्य का उदय आ जाए कि सारा का सारा दुख पल भर में, दिन भर बैठे दुकान में एक ग्राहक नहीं आए, बोहनी नहीं हुई, शाम को 6 बजे 2 ही 4 ग्राहक आ गए तो पूरा दिन भर का मालिक होता ना। कई बार ऐसा दुकानदार जानते हैं कहाँ जाओ, शाम तक बैठे बोहनी नहीं भाई, बोले 9 बज गए और दुकान बंद करते करते एक ही आ गया, क्या भैया है क्या माल, बोले हाँ भैया बैठो दिखाते, और 15 मिनट में वो इतनी ग्राहकी कर लिया कि पूरे दिन भर का काम। और कई बार बोहनी इतनी अच्छी हुई कि पहला ग्राहक आया बिल्कुल अच्छा तगड़ा, 2000 का माल में 200 की 500 की कमाई करके दे गया, और लेकिन दिन भर बैठे रहो तो बेचारा शाम तक वही 2000 में दरवाजा लगा के तो ये दिन भर आप लोग अनुभव करते हैं। कभी कभी पूरे दिन बोहनी भी नहीं होती है, थोक वाले हैं तो ऐसे ही है,
फोन पे आर्डर ले लो, क्या करो। तो यही संसार के विचित्रता है। इस सबको समझते हुए ना ज्यादा हर्ष करो ना विषाद करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से शब्द, ना अहंकार करो ना दीनहीन बनो। जीवन में कभी कोई परिवर्तन कब हो जाए संभव, और ये सब अपन रोज देख ही रहे हैं। अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं अस्थियां, और कुछ कहती हैं सुनो, जो हड्डियां हैं वो भी कहती हैं। इन स्थितियों परिस्थितियों को देखकर ये कुछ भी नहीं है या नहीं ऐसी धारणा मत बनाओ। कुछ लोग इसको मात माया कहते हैं, कल्पना है, छोड़ दो। नहीं, ये सबके सब निशा के निरे बस स्वपन स्वपन स्वपन। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन। रात्रि का जैसे सपना होता है वो आँख खोलते से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये बाहरी परिस्थितियां हैं। ये भी सम्यक ज्ञान होने पर व्यक्ति इससे ऊपर उठता चला जाता है। किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, किस जगह से आती है वस्तु में संगुरता। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। वह कौन है, क्यों मौन है, उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, यह भरपूर रस को कब मिलेगा, और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरन की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। अब यहाँ पर वह किस वजह से वस्तु में नष्ट हो गई, किस वजह से वस्तु में दीर्घ काल तक ये स्थिति बनी रही, ये कौन है, ध्रुवता क्यों नष्ट होती है, क्यों मौन है, उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, और भरपूर उसमें से आनंद कब मिलेगा। ये मिलना मिटना, क्षणिक स्फुरन की सरलिम छवि, ये कुछ भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती। ये वस्तुओं का परिवर्तन हमें पकड़ में नहीं आता। इस सबका समाधान अस्थियों की मुस्कान में है। अस्थियां मुस्काते हुए कह रही हैं, उत्पाद भय द्रव युक्तम सत। संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्थिमा सिमट सी गई है। यह वह दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सबको झिलमिला रहा है, तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से, बोलचाल की भाषा में। इस सूत्र का भावानुवाद हुआ है, प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी मरण व्यय है, लगा हुआ यानी स्थिर ध्रुव है, यानी चिर सत्य, यही सत्य और यही तत्व है। ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ये क्या है, जो उत्पाद भय ध्रुव युक्तम सत्य, जो वस्तु है उसमें तीनों परिणमन है। आला पद्धति में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अथवा ये वस्तु का स्वरूप ये जो है वो उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी होगा, पर्याय सापेक्ष, और द्रव्य की अपेक्षा वह शाश्वत भी है, था और रहेगा। तो यहाँ पर ये क्षणभंगुरता, ये स्थायीपना, ये वस्तु का स्वरूप, इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं आना जाना लगा है। आता भी है, जाता भी और लगा भी रहता है। ये सब भूत भावित संभावित सबको झलक रहा है। किनके ज्ञान में, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और आस्था की आंखों से ये हमें समझ में आता है कि यही सत्य है और यही वास्तविकता है। इससे और यह फलित हुआ कि देते हुए श्रेय परस्पर में मिले हैं। ये सर्वद्रव्य पय शक्कर से खुले हैं। 6 द्रव्य जो है वो आपस में मिले हैं, दूध शक्कर के समान मिले हुए हैं, तथापि अपने अपने गुणों से छोड़े नहीं, निज स्वभाव युगों युगों से। तो भी उन्होंने कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। फिर कौन किसको कब ग्रहण कर सकता है, फिर कौन किसका कब हरण कर सकता है। ये सब मैं ग्रहण करूं, हरण करूं, उसको छुड़ाऊं, ये सब बातें जो है वास्तविकता का रूप धारण नहीं करते। क्योंकि जो वस्तु का जो स्वभाव है उसको कभी कोई ना नष्ट कर सकता है, ना उसमें कुछ नयापन वह उसमें डाल सकता है। अपना स्वामी आप है, अपना कामी आप है, फिर कौन किसका कब भरण पोषण कर सकता है। यह समय सार का अध्यात्म पूरा आचार्य महाराज ने इस बसंत ऋतु के दाह संस्कार को लेकर के वैराग्य का वातावरण बनाते हुए
संसार के विचित्रता का वर्णन करते हुए अब यहाँ पर अध्यात्म के लिए कोई किसी का यहाँ पर ना हरण करता है ना भरण करता है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। फिर भी खेद है ग्रहण संग्रहण का भाव होता है, सो भवानुगामी पाप है। मैं इसको ग्रहण कर लूँ, मैं इसका भला कर लूँ, मैं इसको समझा दूँ, या ये जितने भी भाव होते हैं अज्ञान दशा में और भव को अनुगमन करने वाले पाप है। अधिक कथन से विराम हो, आज तक यह रहस्य खुला कहाँ, जो है वह सब सत है, स्वभाव से सुधारता है, स्वपन स्वपन स्वपन। अर्थात वस्तुस्थिति देखा जाए तो व्यक्ति अपने स्वभाव और अपने पन से ही परिवर्तन ला सकता है, किसी के परिवर्तन कराने से कोई परिवर्तन। हम अहंकार पाल लेते कि हमने उनको भला कर दिया, हमने उनको सुधार दिया, हमने उनके जीवन को उन्नत बनाया, लेकिन नहीं, ये सब कुछ सुधरता है सो अपने स्वभाव से ही। अब तो चेते विचारे अपनी ओर निहारे, अपन 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 यहाँ चल रही है केवल तपन तपन। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। व्यवहारिक दृष्टिकोण में एक दूसरे का कर्ता बनते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं किसी का किसी प्रकार से भला बुरा करने वाला नहीं हूँ, ये जब धारणा के साथ अपना कर्तव्य करेंगे तो कभी भी आकुलता होने वाली नहीं है। अन्यथा व्यवहार में जहाँ कर्तापन बनते हैं तो आकुलता मन में घर कर जाती है और आत्मिक शांति छिन जाती है। इसलिए व्यवहार के साथ साथ इस आध्यात्मिक सत्य को भी स्वीकारो कि यह जो भी कुछ हो रहा है मैं मात्र उसको देख और जान सकता हूँ, किंतु मैं इसका कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। ये अपनापन ही अपने में जो है विचार करना होगा कि किस तरह से ये और अपनी ओर निहारे, अपन अपन अपन। जिंदगी भर दूसरों की ओर ही निहारते जीवन निकल जाता है। अपना मन अपने बारे में क्यों ना सोचता। आचार्य महाराज हाई को लिखा है, अपना मन अपने बारे में कब सोचता, देखो कितनी देर अपने बारे में सोचता, नहीं, हमेशा अड़ोस पड़ोस घर गृहस्थी और दूसरे के बारे में ये मन सोचता है, अपने बारे में तो सोचता ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। इस दिन मैं कैसा हूँ सोचने लग जाए, समझ लेना आपकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। बसंत चला गया, उसका तन जलाया गया, तथापि वन उपवनों कणों कणों पर उसका प्रभाव पड़ा है। प्रति जीवनों पर यहाँ रंग रग में रस व रस रम गया है रक्त बनकर। अगर बसंत भला चला गया किंतु उसका जो प्रभाव आसपास के वन उपवन कणों पर सब जगह पड़ा हुआ है, मानो उसकी जो मधुरता सुंदरता थी वह सबके अंदर बस गई है, रक्त में जैसे वो मानो रम गया हो। रूप पर गंध पर रस पर परिणाम जो हुआ परस्पर, परत पर परत गहरा लेप चढ़ चुका है, वह प्रातः सब कुछ ढक चुका है, यह विषय बहुत गूढ़ बन चुका है। इसीलिए दाह संस्कार के अनंतर भी पूरा परिसर व स्नपित स्नात होना अनिवार्य है। अब बसंत ऋतु चली गई, दाह संस्कार हो गया, लेकिन अभी भी उसका कुछ ना कुछ राग रंग सब पर उसका जो पुराना असर था वो पड़ा है। इसलिए अपना लगता है दाह संस्कार के बाद भी पूरे परिसर को स्नान कराना होगा। इसलिए जब लौट के आते हैं ना तो क्या करते हैं, स्वयं भी स्नान करते हैं, पूरा घर मकान पता जितने हैं सबको धो दिया जाता है, कहीं वो पुराने राग के संस्कार बचे ना रहे। तो स्नान स्नपित होना अनिवार्य है। तो अब चूंकि बारिश का प्रोग्राम होगा, ठंड चली गई, गर्मी चली गई, अब बारिश भी तो और लाना है ना, तो बारिश कहाँ से लाए, तो इस अपेक्षा से अब बारिश आएगी। परंतु यह क्या अतिथि होकर भी अति क्यों आए नहीं होता नहीं सही, व्यय से कोई चिंता नहीं, परंतु अपव्यय तो महा भयंकर है। भविष्य भला नहीं दिखता, भाग्य का भाल धूमिल है। अधर में डोलती सी बादल दलों की बहुत अकाल में काल का दर्शन क्यों, यूं कहीं निखिल को एक ही कबल बनाकर एक ही बार में विकराल काल में बिना चबाए साबुत निकलना चाहती है। अर्थात इधर गर्मी हुई, बसंत ऋतु चली गई,
किंतु आकाश में बादल मंडराने लगे, और जैसे बादल मंडराने लगे तो अभी तो बारिश का कोई समय नहीं है, फिर अतिथि होकर भी अति क्यों हो रही है, आए नहीं कोई बात नहीं, व्यय की चिंता नहीं, किंतु अपव्यय तो महाभयंकर, अकाल में बारिश हो जाएगी तो कुंभ बेचारा जो सूखने लगा है वो पुनः गल जाएगा। इस और बादल दल जो आकाश में घूम रहे थे, लगता है ये तो सबको एक साथ निगलना चाहते हैं। इस प्रकार से द्वितीय खंड को पूर्ण करते हुए आगे तृतीय खंड में अब करते हैं। तो जो बादल आ गए उसकी और समीक्षा यहाँ पर चल रही है। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। अब चूंकि यहाँ पर आचार्य महाराज ने पहले तो एक कॉमन रूप से लिखा था, फिर भी इसके 4 पार्ट इसलिए कर दिए कि पाठक को सुविधा हो, तो लगता है कि 2 हम स्टेशन पार कर गए तो थोड़ी खुशी भी हो जाए। हाँ जी, काय को समझ रहे, लो इतनी देर से पूरी बात समझ गए है, सब कुछ नश्वर है भैया सेठ जी, सब छोड़ो छाड़ो, कहू सार नहीं है, अंत में सबको जल करके राख खाक होना है। यही बात तो कह रहे, यहाँ सब चल रहा है, जो कुछ परिवर्तन है अपने अनुसार ही होने वाला है। हम अहंकार पाल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हम सबको एक साथ बांध के रखे हैं, हम नहीं बैठे ना दुकान में, दुकान मिट जाए, वो तो अपने जाए बिना मोड़ा मोड़ी सब मिटा दें। अरे जो काय को अहंकार पाल रखे, इसलिए तो बार बार घर भागना होता है कि देख आओ कहूँ कछु कछु काम ना धाम, मोड़ा मोड़े के तो होता ही रहो, जहाँ रह रहे धर्म ध्यान करो, मनो काय जी में साता पड़े तब तो। सास कहती मैं घर में ना पहुंचू ना, सब ये पता नहीं काका करे, सामान को उठा के पटक दे बहू है, इसलिए मेरे बैठो जरूरी है होते। अब मैं बैठी हूँ जो सब तिजोरी मुजोरी व्यवस्थित है, का है बहू न तो जो सब पर तिजोरी खोल के खाली कर दे, बहू कुछ भरोसा नहीं न रखो। इसलिए सासू बैठी रहती, होते ही ना नीचे तिजोरी है, होते ही सास ससुर को डेरा है। अब बेटा बहू करें का बेचारे, और जो भी भावना वारे के भगवान कब पहरा हटे और कब हम माल तिजोरी से निकाले। रखो तो यह समझ रहे कि कोई काम का नहीं आने वाला, सब छूटने वाला है, फिर भी अभी बब्बा छोड़ नहीं रहे महाराज। हम का छोड़े, छुड़ाए तो यमराज ही छुड़ाए, बाकी कोई की हिम्मत नहीं है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए बड़ा यही कह रहा है। अभी आई समझ में नहीं आई, आई कछु समझ में, हाँ आगे समझ में तो सब आ रही महाराज, किंतु करें का, अनादिकाल के ऐसे संस्कार इस आत्मा पर पड़े हैं, सब समझता है व्यक्ति, उसके बाद भी लगता रहने तो दो, अभी काम आए अगले जन्म में। उतना अपन ही चाहो तो सुधर सकते हैं, स्वपन कहा ना, स्व अपनापन अपन ही सुधार सकते हैं, कोई हमारा अपन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। जो कुछ करना होगा हमें स्वयं अपने परिणामों के द्वारा संभव है। नाग्यो विज्ञत्मायति विज्ञो नाग्यत्म रक्षति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्य कायवत। पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में लिखा, अहंकार छोड़ो, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया सकता। हाँ, हम निमित्त मात्र बन सकते, जैसे ट्रेन चलना चाहे तो पटरी निमित्त से बन सकती है, जब ट्रेन चलना ही ना चाहे तो पटरी क्या करे। जो मानना ही नहीं चाहता कितना उसको मना लो। इसलिए आचार्य को समाधि शतक में लिखा, यत परे प्रतिपाद्यो हम यत परान प्रतिपादे उन्मत्त चेष्टितम तन में यदहम निर्विकल्पा। ये मेरी पागलों जैसी चेष्टा है कि मैं दूसरों को समझा दूं और वो मेरी मान जाए, या दूसरे मुझे समझा दे तो मैं समझ जाऊं, ये सब उन्मत्त पागलों जैसी चेष्टा है। ज्ञानी तो निर्विकल्प रहता है। अब कितना समझाओ, जाकी जितनी बुद्धि उतने दियो बताए, और ताको बुरो न मानी और कहाँ से लाए। अब भगवान ने इतने ही शब्द हो तो बेचारे कहाँ से ले आए। अपन सोच लो कि उनको समझाओ, नहीं हमने देखा खूब अनुभव कर लिया, कितना भी आप कर दो लेकिन व्यक्ति के उपादान के अनुरूप ही कार्य होता है।
कई बार अपन सोचो किसी की मदद कर दो ना, तो उसका भी भाग्य नहीं होता कि वो मदद को स्वीकार कर पाए, क्योंकि उसकी किस्मत जैसी है वैसे। तो यहाँ पर जाके ये देखो, व्यवहार को व्यवहारिकता से स्वीकारो, लेकिन एक सत्य को भी स्वीकार करो कि भैया अपना अपना पुण्य ही अपना अपना सब व्यक्ति का है। लेकिन आप कितना करना चाहो, थोड़ा बहुत करने का मन बना लो। निमित्त मात्र मन्यस्तुम, निमित्त बन सकते, किंतु जब तक सामने वाले का उपादान ना हो, कितना भी आप पढ़ा दो समझा दो, किंतु उसमें परिवर्तन संभव नहीं। ये एक प्रकार के निश्चय है, सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ व्यवहार से हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं, समझाते हैं, करना चाहिए, तो काय को हम पढ़ा रहे तुम्हें, इसलिए तो पढ़ा रहे कुछ दिमाग में बात बैठ जाए। किंतु ये भी सत्य है कि उसका जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक असर होने वाला नहीं है। दोनों बात लेके चलो तो कर्तव्य भी करो, लेकिन तनाव में मत रहो। सबसे बड़ी बात जैन दर्शन कहता है, कर्तव्य करो, करना है, लेकिन टेंशन मत लो कि मैं नहीं कर पाया, मैंने करा। अब भैया आप तो कर्तव्य करो, फिर जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होशी भीरा रे, अनहोनी सो कभी न होए, काय होत अधीरा रे। कई बार हम बहुत सोच लेते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। कई बार कुछ नहीं सोचते तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। यही तो सब विचित्रताएं देख करके लगता है कि अध्यात्म भी अपने आप में व्यक्ति को कहना चाहिए सुख और शांति का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म की ललक, और सारा का सारा विश्व जो है भारत की ओर देखता है कि यहाँ जो हमें अध्यात्म मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो बाहर की तो ठीक है, भीतर की भी बात सोचो। मात्र बाहर से प्रभावित होने वालों, भीतर जो है सो वही है। अर्थात बाहर से कितना भी रूप रंग वस्त्राभूषण सब कुछ हो, किंतु चेतना की जो फीलिंग्स है वो चाहे भीतर को। वैसे सुबह चिंतन आया कि बड़े बड़े जो देखते हैं अपन बाहरी रूप रंग प्रदर्शन, ये अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। अनुभूति का विषय तो बनता है वो चेतन। तो गरीब हो चाहे अमीर हो, पंचेंद्रिय के विषयों में जो अनुभव मिलेगा उसको बाहरी वस्तुओं का नहीं मिलेगा। वो तो जो मिलेगा तो दोनों को बराबर मिलेगा। जैसे आम गरीब खाए या अमीर खाए, बात अंतर है। आम का स्वाद तो दोनों को जिह्वा इंद्रिय के माध्यम से ही मिलेगा। अब कोई आम के 4 पीस बनाता है, उसको बढ़िया प्लेट में लगता है, डिजाइन करता है। आजकल जो हो रहे हैं ना, आजकल पैकिंग ज्यादा है, माल तो वही है। और एक ने जैसे आम लिया, काटा और खा लिया बना करके, एक ने उसको पहले पीस बनाया, फिर उसको गोल गोल छील के बनाया, फिर प्लेट में रखा और प्लेट के ऊपर और कवर चढ़ाया। उसके बाद वो प्लेट 50 रुपए का जो आम था वो 150 रुपए का दिया। बड़ी बड़ी होटलों में क्या होता है, 5 स्टार होटल में वहीं आप दूध पियो एक गिलास, ये चाय कॉफी तो अपन पिलाते नहीं है। वही सामान्य दुकान में जाओ तो आपको 10 रुपए का एक गिलास दूध मिल जाएगा। वही 5 स्टार में जाओ तो 200 रुपए का मिलेगा। अंतर क्या, दोस्त की अनुभूति में कोई अंतर नहीं, किंतु बाहरी वातावरण जो अनुभव में मात्र देखने में चक्षु इंद्रिय का विषय बना, किंतु अनुभूति का विषय जो बना, चाहे गरीब उस दूध को पिए चाहे अमीर पिए, 200 रुपए खर्चा करके पियो चाहे 10 रुपए में, दूध का आनंद तो दोनों का बराबर है। इसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषय जो होते हैं वो उसका आनंद तो सभी के लिए समान है। और कई बार ऐसा लगता है जिसके पास कुछ नहीं है वो और ज्यादा आनंद लेता है। एक सेठ जी के पास 2 बच्चे हैं और बढ़िया खूब माल डाल रखा है, 50 सेव फल रखे। अब उसको बच्चा सेव फल खाता नहीं, यूं करके फेंक देता है। वहीं गरीब का एक बच्चा उस सेव फल के 4 पीस करता, उसको ज्यादा आनंद है कि सेठ के मोड़ा को आनंद है, बताओ। वो एक सेवफल का आनंद, और गरीब का बच्चा जिसने कि 10 दिन बाद सेवफल मिला, उससे ज्यादा आनंद है कि इसके घर में 10 रखे थे, उससे ज्यादा आनंद है। बोलो हाँ भाई, समझिए। तो अनुभूति तो वो बाहरी पदार्थों से नहीं। देखो कितना, आज सुबह हमें ऐसा कि बाहरी जड़ पदार्थ कितना भी आप कर लो, एक वो ठेला चलाने वाला भी वही आनंद लेता और अपने से ज्यादा आनंद ले रहा है। अपन क्या दिखाने में इसी चीज में सेटअप में लगे कि वो आम का पीस कितने अच्छे ढंग से पैकिंग हो सके,
और लोगों को दिखाने दो कितना अच्छा आम, तो वही खाओ तो पता चलेगा। और कई बार देखना पैकिंग का माल और ज़्यादा कचरा होता है, देखने में पैकिंग। अभी हमारे एक पेन आया, एक डायरी इतनी से उसमें लिखा था 1300 रुपये, अब वैसे आप खरीदो कहो 50 रुपये से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। अब पैकिंग हो गई, ब्रांडेड हो गया, नाम हो गया, और ये चले। आज इसी ब्रांड के चक्कर में असली अनुभव अनुभूति व्यक्ति की छिन रही है, ऐसा। तो यहाँ पर कभी धरा पर अब जो बारिश होने वाली है, बारिश की समीक्षा यहाँ की जा रही है। पानी कैसा है, कभी धरा पर प्रलय हुआ, जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, इसका श्रेय केवल जाता है तो जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसलिए आज तक यह धरती धरा रह गई, ना ही वसुंधरा बनी है, ना वसुंधरा ना वसुधा रही, और यह जल रत्नाकर बना, बहा बहाकर धरती के वैभव को ले गया। इधर एक उपमा बताई जा रही कि अभी तक जो धरती पर प्रलय आया ना, उसका मूल कारण जल ही है, क्योंकि उसने बहाना दिया धरती को, मैं तुम्हें शीतलता दूंगा, और पानी बरसा दिया, और बरसा के बहाने क्या किया, जो धरती का अमूल्य धन था बहा बहा करके पूरा सब समुद्र में ले गया। इसे समुद्र का नाम पड़ गया रत्नाकर, और धरा बेचारी धरा रह गई, धरती को कुछ नहीं मिला। पानी ने लोभ दिया शीतलता का और लूट करके धरती का वैभव ले गया, इसीलिए आज समुद्र में खजाना मिलता है और इसका नाम रत्नाकर पड़ गया। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। ये अति निम्न कोटि का कर्म है, स्वपर को सताना, नीच नरकों में जहाँ जीवन बिताना है। इस निंद कर्म करके जल्दी ने जड़ दी यानी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है और अपने नाम को सार्थक किया है। जल्दी माने समुद्र, समुद्र ने लावड़ा अभेद होकर के ड़ा कर दिया, तो समुद्र ने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, जो कि धरती का जो मीठा मीठा जल इधर संग्रह कर लिया तो कैसा बन गया, खारा हो गया। क्योंकि बिना परिश्रम के और दूसरों का धन हड़प के संग्रह करेंगे तो यही दशा होती है। इसका नाम जड़ ही पड़ गया। जड़ माने अज्ञान के साथ जिसकी बुद्धि ऐसा, जल्दी माने समुद्र। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने, इसीलिए तो धरती सर्वम सहा कहलाती है, सर्वम स्वाहा नहीं। धरती ने संकल्प लिया, कोई कितना भी मुझे लूटे कुछ भी करे, किंतु मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगी। इसलिए धरती का नाम एक पड़ा सर्वम सहा। धरती का एक नाम क्षमा भी है। सर्वम स्वाहा नहीं, सबको नष्ट करने वाली नहीं। और सुनो, सर्वम सहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में, संतों का पथ यही गाता है। सर्वम सहा, सबको सहने की शक्ति जो अपने पास मिल जाए तो इसको कहते हैं सर्व को पाना है। सहनशीलता का अभाव हो गया तो सब कुछ लुट गया, और सहनशीलता का जिसके भीतर विकास है, समझ लेना उसके संसार की सारी निधियां प्राप्त कर ली। और वर्तमान में यही हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर कमी है तो सहनशीलता की कमी है। कोई किसी की थोड़ी सी बातें सहन नहीं कर पाता। पहले बच्चे कम से कम माता पिता की डांट टपट सहन कर लेते थे, अब वो भी माता पिता को धमकी दे रहे हैं, तुमने किया तो अभी हम जा रहे हैं रेल की पटरी के नीचे। ऐसा खतरनाक हो गया। एक माँ अपने बच्चे को लेके आई तो हमने कहा अभी तो परीक्षा चल रही है, आप छोटे छोटे बच्चे थे 8-9 साल के, हमने कहा परीक्षा का समय आप बच्चों को क्यों ले आए इतनी दूर? तो कहने लगे महाराज जब बच्चों का हम वहाँ जा रहे हो रिश्तेदारी में आए थे कि हम नहीं ले जाओगे तो हम ट्रेन के नीचे कट के मर जाएंगे, तो डर के मारे हम बच्चों को परीक्षा छुड़वा के, लेकिन यहाँ आना जरूरी था तो लेके हम आ गए। सहनशीलता, और उसमें हम भी बहुत कुछ कारण बन रहे हैं। पहले 7-8 भाई बहन होते थे, उनको कुछ चीज़ चाहिए होता था, 2-4 दिन एप्लीकेशन लगते थे, फिर मिले तो सबको में। अब 1-2 हो रहे हैं और पूरे तुम उनके लिए सब कुछ उन्होंने हूँ किया नहीं,
चूं किया नहीं और झट से सामग्री आपने दे दी, तो ध्यान रखना आपने तुरंत उसको वस्तु तो दे दी, लेकिन उसके भीतर जो एक सहनशीलता नाम का गुण विकसित होना था वो गुण नष्ट हो गया। जैसे बच्चे ने ऊँ किया, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, अब उस समय तो बच्चे ने रोना बंद कर दिया, नहीं जिंदगी भर उसका रोना शुरू हो जाएगा। क्यों? तुमने तो 2 मिनट में इसको रोना चुप करा दिया, लेकिन ध्यान रखो बाद में उसकी स्थिति तुम मोबाइल नहीं दोगे। देखो आ रहे ना पेपर में, खुदकुशी कर रहे हैं, मर रहे हैं, 13 साल के बच्चे को मोबाइल छुड़ा लिया तो मर गया। ये क्या चीज़ है? सोचो तो कितनी खतरनाक चीज़ है। कहने के लिए छोटी सी बात है। आज घर में बेटा बेटियों को तुम एक दिन मोबाइल अलग करके तो देखो, वो घर छोड़ के जाने को तैयार है, किंतु तुम्हारा उनका मोबाइल तुम एक दिन ले नहीं सकते। और छोटे छोटे क्या, बड़ों की सबकी बात है। अब क्या है मोबाइल में, बहुत हम आश्चर्य लगता है आखिर क्या जादू का पिटारा है ये कि व्यक्ति मरने को तैयार है किंतु मोबाइल छोड़ने को तैयार। जितने रास्ते से यहाँ निकलते हैं आधे ज्यादा मोबाइल पे लगे, उनको ये डरने की पीछे से कोई ठोकर मार दे, कोई आगे से गाड़ी टकरा जाए। ये बच्चे जो स्कूल कॉलेज के निकलते ना, कभी देख लो तो 90% लड़के लड़कियां मोबाइल पे बात करते हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और सरकार कितना सब कहे, क्या करे, इनकी बुद्धि में ये नहीं कि हम टकरा जाए मर जाए कुछ आगे देखो, नहीं मरने से किसी को डर नहीं है। इतनी तो सहनशीलता आ गई है कब पटरी के नीचे जाना है, कब, इसमें कोई डर नहीं है। लेकिन इस चीज में बड़ा डर लगा, मतलब ये सहनशीलता थोड़ी सी बात माता पिता ने कह दी तो बस सहन नहीं होता। बहुत बड़ी सहेली और दोस्तों की सारी बातें सहन हो जाती हैं, किंतु माता पिता की थोड़ी सी बात सहन नहीं होती। ये सब पंचम काल है और बहुत अहित का मार्ग चल रहा है, किंतु क्या करें। यहाँ पर न्याय पथ का पथिक बने, सूर्य नारायण से अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया और अपने मुख से किसी को कहा भी नहीं गया। फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ, वह बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के। इधर ये सूर्य देख रहा है कि देखो जल जो है धरती का वैभव लूट रहा है, किंतु करे क्या बेचारा, कहे तो किससे कहे, क्या कहे, और वो कुछ नहीं स्मार्ट देख रहा है। इधर अन्याय पक्ष का विलय हो भावना भा रहा है और अपनी किरणों को तपा तपा करके समुद्र का जल सुखाने का प्रयास कर रहा है। ये तो निश्चित है। वर्तमान परिस्थिति जो परिवर्तित हो रही है, इस समय अपना एक सम्यक पुरुषार्थ मात्र किया जा सकता है। जैसा वो उसकी भैया जल सुखा दो, तो कम से कम जितना बजे धरती का जो माल लूटा है समुद्र में वो दुनिया को दिखा दो। जंगल में इतनी आग लगी है कि उसको बुझाना असंभव, बस बुझाने का प्रयास कर सकते हैं। चिड़िया के जैसे चोंच में दबा करके वो है आग को बुझा रही। लोगों ने पूछा, हे चिड़िया क्या तेरी पानी की बूंद से आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती, इतना जरूर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में आएगा। कितना ही हम कर सकते हैं। और जहाँ आज की परिस्थिति, आज बच्चों को समझाना चाहो वो समझना नहीं चाहते, माता पिता को सन्मार्ग बताओ माता पिता भी नहीं चाहते। दो ही तरफ से ऐसी स्थिति बनी। आज अपन देख रहे हैं, अपन नहीं सारे के साथ शासन पर ये एक से एक नई फिल्में जो बन रही हैं कि अपने धर्म का ज्ञान बच्चों को कितना जरूरी है। अभी बताते एक जो केरला स्टोरी को ना, उसमें बताया कि जिसने एक फिल्म बनी उसमें जिस बेटी को धर्म का ज्ञान नहीं था वो तो अन्न के चक्कर में फंस के पतन हो गया। जिसको अपने धर्म का ज्ञान था वो थोड़ी बची रही। आज अपन ये चाहते, हम लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोशिशें पहले थोड़ी अब तो बहुत जीरो जैसी लगने लगी सारा का सारा को। लेकिन माता पिता भी नहीं चाहते हमारे बेटा बेटी धार्मिक संस्कारों को, धार्मिक ज्ञान को कुछ प्राप्त करें। यहाँ वहाँ के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, किंतु धार्मिक शिक्षा और संस्कार देने के लिए शायद बिरले ही माता पिता जो पुरुषार्थ कर पाते हैं। पाठशाला भी क्या करो, अब लोग कहते पहले जो 8 से 10 साल 5 साल पहले जो पाठशाला का रूप था अब बहुत बदल भी गया। और बड़े शहरों में तो ऐसा रूप बदला कि प्रदर्शन की पाठशाला ज़्यादा है, वास्तव में नहीं है। हमने देखा जहाँ 3-3 4-400 घर की समाजें हैं
वहाँ पर भी पाठशाला का वो रूप है ही नहीं। और जो पाठशाला में व्यवस्थित करना भी चाहो तो पुरानी परंपरा से जो चले उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ भी परिवर्तन कर तो ईगो अहंकार आगे आड़े आ जाता कि हम तो 30 साल से चला रहे हैं। चल तो रे भैया, कुछ नयापन ले आओ। तो दोनों की बुद्धि नहीं चलती। कोई बात नहीं, जो है करते रहो। फिर भी एक सब जैसे अपना प्रयास तो करते रहते हैं, अकर्मण्य नहीं बनते हैं, किंतु जब लगता है विशेष परिणाम नहीं मिलता तो ज़्यादा मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। फिर लगता है भैया बहुत दुर्लभता से जो मिला है, अपना आत्म कल्याण कर लो, ये क्षण भी चला गया तो फिर लौट के आने वाला नहीं है। लो, प्रखर प्रखरतन अपनी किरणों से जलधि के जल को जला जलाकर सुखाया है इसने। चुराकर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव सुरों और सुराधिकों, सुर माने देव और देवों देवेंद्रों को ये सब दिखाया। इस पर भी स्वभाव तो देखो। जला हुआ जल वाष्प में ढला जलद बना, जल बरसाता रहा और अपने दोष छद्म को छुपाता रहा। जलधि को बार बार भरकर इधर सूर्य तपाता था तो पानी भाप बन जाता है, पुनः बरस के उसी समुद्र में फिर गिर जाता है और पुनः अपने धन को नंबर 2 का माल वह छुपाता है। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, देख रहे हैं भैया, सूरज को घूस देने का प्रयास किया गया पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह। पर इस विषय में चंद्रमा विचलित हो गया। एक साहब को नहीं तो दूसरे साहब ले लेते घूस देने का प्रयास किया तो चंद्रमा, सूर्य ने नहीं लिया तो चंद्रमा ने घूस ले लिया। देखो क्या हुआ। और इसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया। तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया। चंद्रमा, चंद्रमा का एक नाम है सुधाकर। क्यों? चंद संपदा थी लेकिन उसने समुद्र से घूस ले ली। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती, फिर प्रेषित होती ऊपर और उस सुधा का सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। वो सागर के भाग में तो क्षार ही लिखा है। देखो कितना ये, कहाँ कल्पना आचार्य महाराज की कि समुद्र खा रहा है और चंद्रमा सुधाकर बन गया, चांद। तो इसको ये दिया, सागर ने सारे धरती को लूटा, खजाना अपने भीतर रखा, अमृत तो भेज दिया, चंद्रमा को घूस में दे दिया, रहा बेचारा खारे का खारा, उसकी किस्मत में छारई है। तो यही होता है, जो बुरे अनैतिक तरह से धन कमा लेते हैं उसके बाद उसका सुख नहीं कर पाते। वो नौकर चाकर अन्न उनके परिवारजन करेंगे, उनकी किस्मत में जितना लिखा वही दुख ही मिलता है। इसीलिए ज्यादा धन संग्रह करने से जीवन सुखी बनेगा, ये भी धारणा गलत है। आज यदवा तदवा किसी भी तरह से धन आना चाहिए, किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा हो, लेकिन ये पैसा भी भविष्य में एक बीमारी में पूरा निकल जाता हो, ना घर का ना घाट का कहीं का नहीं छोड़ता। इसीलिए न्याय नीति को ध्यान रखते हुए थोड़ा बहुत करो, और बाकी अंत में ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे, दान पुण्य करना पड़ेगा। इसलिए भैया जो है उसमें अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर भी बात सुनने में तो अच्छी लगती है, सिर तक तो अच्छी लगती कि तो गले नहीं उतरती। उस समय लगता है जैसे तैसे जितना आ जाए ले लो। सागर के भाग में तो क्षार ही लिखा है, यह पदोचित कार्य नहीं हुआ मेरे लिए, सर्वथा अनुचित। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है, उज्जवल भाल कलंकित हुआ इसका, अन्यथा दिन में क्यों नहीं निकलता। रात्रि में चोर निकलता है घर से बाहर, वह भी चोर के समान कहाँ कल्पना, देखो वो चंद्रमा रात में निकलता, धीरे धीरे चोर छुप छुप के निकलता ना, ऐसे एक दिन इतना आएगा, दूसरे दिन फिर बढ़ेगा, क्योंकि उसने जब घूस का माल ले लिया, अब घूस का तो लज्जा आ रही, शर्म आ रही कि अब मैं कैसे सबके सामने निकलूं, तो चंद्रमा चोरे छुप छुप के निकलता है, छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर रहता है, जबकि भानु धरती के निकट प्रयास करता है। जैन दर्शन के अनुसार सूर्य पहले है, चंद्रमा बाद में। सूर्य 700 योजन की दूरी पर है तो चंद्रमा 790 योजन की है। हाँ, सूर्य 790 पर है तो चंद्रमा 800।
हाँ देखो भाई कुछ 19 लेकिन 800 योजन पे सूर्य है तो 880 योजन पर चंद्रमा है। पहले सूर्य है बाद में चंद्रमा है जैन दर्शन के अनुसार। सो यहाँ पर लिखा धरती से दूर रहता है चंद्रमा, खेद है चंद्रमा का अनुसरण करती हैं ताराएं भी। इधर सागर की भी ये स्थिति है, चंद्रमा को देखकर उमड़ता है और सूर्य को देखकर उबलता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता ना, चंद्रमा को देख के तो बढ़िया खुश हो जाता है, वो दो ही मिल गए एक जैसे, और सागर को देख के उबलने लगता है, गर्म हो जाता है। यह कटु सत्य है कि अर्थ की आंखें परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़ों बड़ों को निर्लज्ज बना दिया है। अर्थात दृष्टि में अर्थ आ जाता है तो परमार्थ देखने को नहीं मिलता। फिर भी अवसर है अभी हमारे पास सर से काम लेने का, तो 10 लक्षण पर्व में 10 दिन कम से कम हमारा यही भाव है कि जो नए युवा हैं जो कि धर्म से जुड़ना तो चाहते हैं किंतु परिस्थिति में वो नहीं जुड़ पाते, कम से कम 10 दिन ऐसे बेटा बेटी युवक जो हैं वो लोग अपने घर गृहस्थी के कार्यों से थोड़ा विराम ले लें और इस 10 लक्षण धर्म शिविर में यदि वो धर्म लाभ लेते हैं तो उनके जीवन में एक नया परिवर्तन का दौर आ सकता है। अन्यथा सारी जिंदगी खाने कमाने सोने में ही जा ही रही है। लेकिन जैसे किसी अकबर ने बीरबल से पूछा कि 27 में से 10 गए कितना बचा, सबने कहा 17 बचा, किंतु बीरबल कहता है जी साहब 27 में से 10 गए, शून्य बचा। बोले कौन से स्कूल में पढ़े, लगता भानपुरा में पढ़ के आए हैं। बोले नहीं साहब 27 में से 10 गए बचा शून्य। बोले कैसे कह रहे हो, बोले साहब ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र उसमें 10 ही नक्षत्र होते हैं जिनमें बारिश होती है। यदि 10 नक्षत्र में बारिश ना हो तो सारी धरती शून्य हो जाएगी, पानी के बिना जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार श्रावकों के लिए 365 दिन में ये 10 लक्षण के 10 दिन उस 10 नक्षत्र के समान होते हैं। इन दिनों में हम चाहें तो अपने जीवन को बहुत कुछ परिवर्तित पल्लवित और सिंचित कर सकते हैं। इसीलिए आप सबका ये कर्तव्य होना चाहिए कि हर बार तो पंडित जी यहाँ पर आते थे, सांगाने से पंडित जी होते थे, मतलब चूंकि ऐसे त्यागी व्रती नहीं होते थे वो लोग, पढ़ने वाले बच्चे वगैरह वो सब यहाँ करते थे। लेकिन इस बार आप लोगों के पुण्य योग से पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से वर्षा योग का योग बना है और सभी महाराज जी यहाँ पर आपको धर्म लाभ लेने के लिए मतलब तैयार है। अब आप लोग अपना मन बनाएं, यदि नए लोग को इससे जुड़े तो बहुत विशेष आपको जीवन में लाभ हो सकता है। कि माता पिता अपने बच्चे बच्चियों को जिनकी 15 साल से ज़्यादा उम्र है उनको प्रेरित करें और थोड़ी सुविधा यहाँ पर दी गई है कि आप 10 बजे के बाद घर जा सकते हैं, इधर 2:30 बजे फिर आना है, फिर रात शाम को 7-8 बजे के बाद पुनः रात्रि विश्राम के लिए घर में जाए। और आपको बढ़िया हथकरघा के वस्त्र आदि की भी सुविधा यहाँ पर है। इतनी सुविधाएं आदि देने के बाद यदि हम धर्म ध्यान का में अपना मन बना सकें तो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन का मार्ग मिलेगा। नहीं तो उसके बाद तो फिर जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल रही है, वैसी ही चलती रहेगी। किंतु जीवन में नया विकास जब होता है, जब हमारी मति सन्मति होती है और जिन्होंने सत्समागम का लाभ लिया है वो इससे परिचित है ही, किंतु जो लाभ नहीं ले पाए उनको लाभ लेने का ये सुअवसर है। आसपास थोड़ी चर्चा करें और सब लोग इस 10 लक्षण पर्व में लाभ लेने का मन बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी के